जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से? एमकेएम की एक ऑडियो और वीडियो रिलीज हुई। मुस्तफ़ा कमाल साहब की ये ऑडियो और वीडियो किसने रिलीज की, क्यों की और इसका फायदा किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है, ये हम पूरी डिटेल के साथ आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के इजलास में शामिल होगी या नहीं होगी, इसका फैसला कब होगा, कैसे होगा, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक पाक फौज ग्रुप बन गया है। ये पाक फौज ग्रुप क्या है और इसका मकसद क्या है, ये भी हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब ने कल जेल के अंदर जो ट्रायल चल रहा था, क्या उसमें ये कहा था कि जज साहब ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, मैं ये चाहता हूं कि आप इसे जल्दी से निपटाएं। इमरान खान साहब ने ये कहा था या नहीं कहा था, और इमरान खान साहब क्यों ये चाहते हैं कि ये केस बहुत जल्दी निपट जाए, ये भी हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। कल अडियाला जेल के अंदर बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के ऊपर 190 मिलियन पाउंड में फर्द जुर्म आयद हुई। वहाँ जो फिजा थी वो बड़ी ही दिलचस्प थी। जब रिपोर्टर्स वहाँ पे पहुँचे तो उस वक्त आधा ट्रायल चल चुका था और जज साहब उस वक्त चाय पीने के लिए गए हुए थे। और वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। और उसके बाद जब जज साहब वापस आए और उन्होंने फर्द जुर्म आयद करनी शुरू की, तो उस वक्त जो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के वकला थे, उन्होंने बहस करनी शुरू कर दी। तो इमरान खान साहब ने नीचे बैठे बैठे आवाज़ लगाई कि जज साहब, इस केस से पहले सबकी कोशिश थी कि 8 फरवरी से पहले पहले मुझे सज़ाएं हो जाएं, और उस वक्त बहुत ज़्यादा जल्दी थी इन्हें। अब मुझे बहुत जल्दी है, आप इस केस को लें और मुझे जल्दी सज़ा सुनाएं ताकि मैं उसके बाद अगला लाहे अमल जो है उसको इख्तियार करूँ। तो यहाँ पे एक अजीब सी सूरत पैदा होगी कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड में उन्हें बहुत जल्द सज़ा हो जाए और फिर उसके बाद ये बेल्स पे जा सकें, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये स्ट्रेटजी है कि अब जितने भी केसेस में इमरान खान साहब को सज़ाएं हो चुकी हैं, उनकी ज़मानतों के लिए हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया जाए, क्योंकि वहाँ से इनको रिलीफ मिलने का चांस है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिलीफ की तरफ जा रही है। और अब ये अगर केस ये भी लटका रहेगा तो फिर इमरान खान साहब जेल के अंदर रहेंगे। ये एक लंबा केस है जिसके अंदर 58 गवाह हैं, 58 गवाह हैं, और अगर इन गवाहों को इसी तरह भुगताया जाए तो मेरा ख्याल है 2 साल ये केस चल सकता है। तो इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि इस केस को जल्द से जल्द इस केस को निपटाया जाए ताकि ये जमानत के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रब्ता कर सकें। तो ये एक स्ट्रेटजी है इमरान खान साहब की। इस केस से रिलेटेड एक खबर यह भी है कि शायद इमरान खान साहब के खिलाफ कोई ना कोई वादा माफ गवाह बन जाए और वो आके अदालत को ये बता दे कि इमरान खान साहब ने हमसे वाकई रिश्वत ली थी, या शहजाद अकबर साहब हमसे रिश्वत ले गए और हमने ये जो ज़मीन अल कादर यूनिवर्सिटी की थी वो 190 मिलियन पाउंड के इवज़ हमने इनको दी थी। और अगर वादा माफ गवाह बन गया तो फिर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को सज़ा हो जाएगी इस केस में, और अगर इस केस में भी सज़ा होगी तो फिर इमरान खान साहब ज़ाहिर है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता करेंगे। कल जब इमरान खान साहब ने मीडिया से बात करनी शुरू की, मीडिया के लोगों से बात करनी शुरू की, तो उस वक्त एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि जनाब ये बताएं कि आप कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब के बहुत खिलाफ होते थे और आप उन्हें बाकायदा ऐसे अल्फाज से आप मुखातिब करते थे जो यहाँ पे दोहराया नहीं जा सकता। फिर आपने महमूद अचकज़ई साहब को अफ़गान एजेंट भी कहा था और आपने उन्हें गद्दार भी कहा था, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ गई तो आप मौलाना के पास भी चले गए और आप महमूद अचकज़ई साहब के पास भी चले गए। तो क्या ये तजाद नहीं है? तो उस पर इमरान खान साहब का ये कहना था कि मैं सिर्फ 3 पार्टीज़ के खिलाफ हूँ, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हूँ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हूँ और मैं एमकेएम के खिलाफ हूँ, क्योंकि हमारा मैंडेट चोरी करके या छोटी जमातों का मैंडेट चोरी करके इन 3 बड़ी जमातों को दिया गया। तो मैं छोटी जमातों को इकट्ठा कर रहा हूँ और हम मिल के एक तहरीक चलाना चाह रहे हैं। तो उस पर उसी रिपोर्टर ने, मेरा ख्याल है समा के साथ उनका ताल्लुक़ है, यासर रिपोर्टर है, उसने फिर दोबारा उनसे पूछा कि इसका मतलब ये हुआ कि जब महमूद अचकज़ई आपके साथ मिल गए तो फिर उसके बाद वो गद्दार नहीं रहेंगे और वो अफ़गान एजेंट नहीं रहेंगे, और जो मौलाना फजलुर रहमान साहब को जिस खिताब से आप नवाजते थे फिर वो उसके बाद वो नहीं रहेंगे। तो इस पर इमरान खान साहब नाराज़ हो गए और फिर उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चले गए। लेकिन ये सवाल है जो बार बार इमरान खान साहब से पूछा जा रहा है। इमरान खान साहब से ये भी पूछा गया कि आप ये बताएं कि शौकत बसरा साहब ने ये ऐलान किया है कि हम पंजाब के अंदर जो 99 हमारे ऐसे MPs हैं जिनका मैंडेट चोरी हुआ है, उनके साथ मिल के हम अपना एक स्पीकर इलेक्ट कर रहे हैं और हम पंजाब असम्बली से बाहर इजलास बुलाया करेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि वफाक के अंदर भी आपकी ये स्ट्रेटजी हो और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या बाकी जो सूबे हैं
उनकी असम्बलियों के अंदर भी आप इसी तरह असम्बली से बाहर बैठ जाएं। तो इमरान खान साहब ने उस पर कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया, लेकिन उनका ये कहना था कि मैं अदालतों के अंदर भी इन पार्टियों को रगड़ा लगाऊंगा, मैं ईवानों के अंदर भी लगाऊंगा, मैं ईवानों के बाहर भी लगाऊंगा। तो इससे ये साबित होता है कि पार्टी कंफ्यूज है कि क्या उसे 29 फरवरी का इजलास जो उसे बाइकाट करना चाहिए या कौमी असम्बली में बैठना चाहिए। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास है और उस इजलास में ये फैसला करेंगे कि क्या हमें 29 फरवरी को इजलास में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ज़्यादातर मेंबर्स का ये कहना है कि हमें कौमी असम्बली जाना चाहिए, हमें हल्फ उठाना चाहिए और जब हम असम्बली का मेंबर बन जाएं तो उसके बाद फिर हमें बाहर आ जाना चाहिए और बाहर फिर हमें उन तमाम लोगों को इकट्ठा करना चाहिए जिन्हें हराया गया है और उन सब के साथ मिल के हमें बाहर ठीक ठाक किस्म का एहतजाज करना चाहिए। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है क्योंकि सदर साहब अब इजलास नहीं बुला रहे और अब स्पीकर नेशनल असम्बली ये इजलास बुलाएंगे तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएगी, जाके हल्फ भी उठाएगी, लेकिन उसके बाद फिर वो असम्बली को खाली छोड़ देगी और बाहर आ जाएगी और वहाँ बाहर बैठ के मेरा ख्याल है वो अपना स्पीकर अहमद डोगर साहब को इलेक्ट करेंगे जो असम्बली के बाहर सड़क के ऊपर बैठ के या फिर असम्बली के जो लॉन्स हैं वहाँ पे बैठ के इसका एक अलग इजलास करेगी। तो 29 फरवरी को हो सकता है 2 इजलास हो रहे हो, एक कौमी असम्बली के अंदर हो रहा और दूसरा जो इजलास है वो कौमी असम्बली के बाहर कौमी असम्बली के लॉन में हो रहा। तो एक नया तमाशा जो है वो इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 29 फरवरी को करेगी। अब हम आते हैं MQM की तरफ। MQM की राब्ता कमेटी का इजलास था एतवार को, वहाँ पे राब्ता कमेटी के अंदर बैठे हुए 2 लोगों ने, क्योंकि जो कैमरा है वैसे महसूस होता है कि उसमें 2 लोग इन्वॉल्व हैं, 2 मुख्तलिफ शॉट्स हैं, एक शख्स ने एक शॉट नहीं लिया, एक ज़रा लो एंगल का शॉट है और दूसरा ज़रा हाई एंगल का शॉट है। अगर आप उसको देखें तो 2 मेंबर्स ने जो राब्ता कमेटी के मेंबर्स हैं उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड कर ली और उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब ये बता रहे हैं कि जब मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुलाकात करने के लिए गया तो बड़ी छोटी मुलाकात थी। उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आपका जो मैंडेट है वो 100% चोरीशुदा है, बाकी सबका जो मैंडेट है किसी का 40% चोरी का है, किसी का 50% चोरी का है, लेकिन जो आपका मैंडेट है वो 100% चोरी का है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आपको इस इत्तेहाद का हिस्सा ना बनाया जाए क्योंकि आपके बगैर ही हमारे पास सीटें पूरी हैं और हम बड़ी आसानी से गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो वो अपना पूरा नैरेटिव वहाँ पे बयान कर रहे थे कि इन दोनों को हमारी ज़रूरत नहीं है और हमें अब एक नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो ये जो ऑडियो और वीडियो है ज़ाहिर है फिर ये लीक हो गई और अब उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये क्लेम है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी वीडियो रिलीज़ की, उसमें उन्होंने ये तस्लीम किया कि ये वीडियो वाकई मेरी है, ये आवाज़ भी मेरी है और हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारे अंदर कुछ काली भेड़ें हैं जिनका ताल्लुक़ MQM लंदन के साथ है और वो हमारी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और फिर वो लंदन भिजवा रहे थे। तो हमने उनको ट्रेस कर लिया है इस वजह से और अब हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे ये पता चल सके कि किन लोगों के बारे में उनका ख्याल है, लेकिन पार्टी ने अभी उन लोगों के नाम अपने दिल के साथ लगा के रखे हुए हैं, वो उसको रिलीज़ नहीं कर रहे। लेकिन अगर एंगल्स देखे जाएं तो इन एंगल्स से बड़ी आसानी से पता चल सकता है कि जो इस साइड पे बैठा हुआ शख्स है उसने वीडियो रिकॉर्ड की है और एक शख्स जो है ना वो राइट साइड पे बैठा हुआ है और वो सारा हाइट पे हो सकता है कि उसने कैमरा अपनी जेब के ऊपर लगाया और वो खड़ा हुआ हो और वहाँ से वो इस व्यू को ले रहा हो। एक और व्यू ये भी है कि सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड की गई है मुस्तफ़ा कमाल साहब की और जो वीडियो वो है जो MQM ने रिलीज़ की थी अपनी राब्ता कमेटी की कि आज राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है। तो ये जो ऑडियो है उसे उस वीडियो के साथ सिंक करके रिलीज़ कर दिया गया है। लेकिन MQM का ये ख्याल है कि ये लंदन से MQM लंदन जो है वहाँ से ये रिलीज़ की गई और उसका मकसद MQM को एम्बेरस करना है। बहरहाल आने वाले दिनों में MQM जो है इसके ऊपर कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी ये अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो इस वीडियो ने साबित कर दिया है और अब ये साबित हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM के साथ कंफर्टेबल नहीं है और वो नहीं चाहती कि MQM इस इत्तेहाद का हिस्सा बने। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो भी नखरे करके MQM को ले रही है और थोड़ा सा जिसको कहते हैं एट द आर्म्स लेंथ उनको थोड़ा सा दूर रख के उनको कहा जा रहा है कि आप आ जाएं लेकिन हमें आपकी ज़रूरत नहीं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके ख़िलाफ़ है। तो एक नई जो सूरत हाल है वो MQM के सामने आई है
लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि MKM को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुस्तरद नहीं कर सकेगी, उसे वो डेफिनेटली अपने साथ रखेगी, क्योंकि इससे उन्हें ये फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाथ बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आएगा। उन्हें पता होगा कि इनके पास भी कुछ ना कुछ है, और अगर हमने कुछ ज़्यादा हाथ खींच लिया तो शायद हो सकता है किसी न किसी और पार्टी के साथ मिलके ये दोबारा गवर्नमेंट अपनी स्टेबल कर लें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर एक कार्ड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रखेगी। हाँ, अलबत्ता ये बात हो सकती है कि शायद MKM को गवर्नरशिप की सीट ना मिल सके और कोई एक ऐसा म्यूचुअल किस्म का उम्मीदवार तलाश कर लिया जाए जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी जिस पर राज़ी हो और MKM भी उस पर राज़ी हो, क्योंकि जो खींचातानी इस इत्तेहाद के अंदर हो रही है वो ये साबित कर रही है कि शायद MKM की वो सारी तवक्कुआत पूरी ना हो सकें जो उन्हें इस इत्तेहाद से थी। अब हम आते हैं एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक पाक फ़ौज ग्रुप की तरफ। कल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो शेर अफजल मरवत साहब ने माइक पकड़ा और उन्होंने 2 यूट्यूबर्स, जिनमें से एक आदिल राजा जिसका ताल्लुक फ़ौज के साथ था और हैदर मेहदी साहब जो इस वक्त मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, उनके बारे में पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज़ उठी है। और शेर अफजल मरवत साहब का ये कहना था कि ये लोग भगोड़े हैं, ये रॉन्ग नंबर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी वर्कर को इनकी वीडियो नहीं देखनी चाहिए, इन्हें नहीं सपोर्ट करना चाहिए और हम पाक फ़ौज के साथ हैं, हम पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं। कुछ जनरल्स हैं जिनके साथ हमें इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन पाक फ़ौज के साथ हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। तो ये जो रॉन्ग नंबर आदिल राजा साहब को डिक्लेयर किया गया और हैदर मेहदी साहब को किया गया, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पहली मरतबा ये वाक़या हुआ है, क्योंकि ये दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्हें सपोर्ट करती है। तो इससे ये इंप्रेशन मिल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग हैं जिन्हें रियलाइजेशन हो रही है, जिन्हें ये महसूस हो रहा है कि हम गलत साइड पे हैं और अगर हमने सियासत करनी है तो फिर हमें पाक फ़ौज के साथ बना के रखनी पड़ेगी और हमें जो आदिल राजा और हैदर मेहदी है इनकी रो में नहीं बहना चाहिए। तो ये पहला मौका है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पाक फ़ौज ग्रुप बन रहा है और आने वाले दिनों में अगर ये ग्रुप बड़ा हो गया तो फिर मेरा ख्याल है शायद इमरान खान साहब को या तो इन सब को निकालना पड़ जाए या फिर इन सब को अपने साथ शामिल करके इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता करके एक ऐसी फ़िज़ा बनानी पड़े कि जो सब के लिए कंफर्टेबल हो।